हाय एवरीवन, मैं कमलेश यमी किचन विद कमलेश चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ती उम्र में अगर आपको कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, सर दर्द या फिर घुटनों का दर्द होता है तो फिर ये लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। सिर्फ एक लड्डू देगा ढेर सारा कैल्शियम, विटामिन, मिनरल और प्रोटीन। इनमें मैं आपको खास तरह की चीज़ें डालना बताऊंगी जिससे कि गोंद के लड्डुओं का पावर डबल हो जाएगा। तो जो एक लड्डू भी रोज़ 1 महीना लगातार खाएगा वो बुढ़ापे तक तंदुरुस्त हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए रेसिपी शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सुपर टेस्टी हेल्दी लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक भारी से तले की कढ़ाई या पैन। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। लड्डू या मिठाई देसी घी में बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। मीडियम फ्लेम पर घी को गर्म कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप बादाम। नाप के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए और उसी से सारी चीज़ों का मेजरमेंट कर लीजिए। बादाम की खूबियाँ तो हम सब जानते ही हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, हड्डियाँ मजबूत करते हैं, याददाश्त तेज़ करते हैं। बादाम को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। बादाम फूलने के बाद जब इनमें क्रैक्स आने लगें तो बस यही है इनके भुनने की निशानी। बादाम में अब क्रैक्स आ गए हैं, इसका मतलब बादाम हमारे अच्छे से भुन गए हैं। मैं इन्हें इस बड़ी सी परात में निकाल रही हूँ। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 कप अखरोट। अगर आप लड्डू कम मात्रा में बनाना चाहते हैं तो सभी चीज़ों की मात्रा आधी कर दीजिए। अखरोट को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। भूनने से है ना इनका कच्चापन निकल जाएगा, इनमें बढ़िया टेस्ट आएगा और इनका मॉइस्चर निकल जाएगा। भूनने से हमारे लड्डू ज़्यादा दिन तक चल पाएंगे। ये तो आपको पता ही है अखरोट में कितने फ़ायदे होते हैं, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। अनगिनत फ़ायदे हैं अखरोट खाने के। अखरोट हमारे अच्छे से भुन गए हैं, इन्हें भी प्रांत में बादाम के साथ ही निकाल लेंगे। घी अब थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा सा घी और ऐड कर लेते हैं। लगभग 1 बड़ा चम्मच घी का डाला है मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप किशमिश। किशमिश को धीमी आंच पर भूनना है। किशमिश बहुत ही जल्दी भुन जाती हैं। किशमिश खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। किशमिश में मौजूद फाइबर पाचन में मदद करते हैं। किशमिश में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है। किशमिश खाने से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। किशमिश भुनने की निशानी ये है, ये देखिए किशमिश इस प्रकार फूल जाएगी। लीजिए जी, किशमिश हमारी भुन गई है, इन्हें भी प्रांत में अलग से निकाल लेते हैं। अब इसी घी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड्स। यूँ तो हम कद्दू के बीज खाते नहीं हैं, पर लड्डू में डालने से हम इन्हें अच्छे से खा लेंगे। इन्हें खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। धीमी आंच पर इनका मॉइस्चर निकलने तक हम इन्हें भून लेंगे। बीज हमारे भुन गए हैं, इन्हें भी परात में बादाम के साथ निकाल लेंगे। अब मैं 1 बड़ा चम्मच घी का और कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी 1 कप सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। इन्हें भी हमें धीमी आंच पर भून लेना है। 2 से 3 मिनट में इनका मॉइस्चर निकल जाएगा। इन बीजों में पाए जाने वाले गुण शरीर को कई रोगों से बचाते हैं। ये आयरन और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये बीज सेहत के लिए औषधि का काम करते हैं। बीज हमारे अच्छे से भुन गए हैं, इन्हें भी बादाम के साथ ही प्रांत में डाल देंगे। घी हमारा अब थोड़ा सा गंदा हो गया है तो इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। बाद में चाय वाली छलनी से इसे हम छान लेंगे। कढ़ाई को हमें साफ कपड़े से साफ कर लेना है। वापस कढ़ाई को गैस ऑन करके गैस पर रख लेंगे और कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी का। घी को धीमी आंच पर गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, गैस को लो टू मीडियम कर देंगे। अब मैंने ये लिया है 2 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। वज़न में ले तो 200 ग्राम है। गोले को मैंने बारीक वाली साइड से कद्दूकस कर लिया है। इसे कढ़ाई में ऐड कर देते हैं। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट पलटा चलाते हुए भून लेना है।
सूखे नारियल में फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। सूखे नारियल में आयरन होता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है। सूखे नारियल में हेल्दी फैट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और भी बहुत सारे फायदे होते हैं इसके खाने के। नारियल को भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें अलग से उसी बाउल में निकाल लेंगे और कढ़ाई में लगे सारे नारियल को कपड़े की मदद से बाहर निकाल लेंगे। अब कढ़ाई को गैस ऑन करके गैस पर रख लेंगे। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 कप देसी घी। घी को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। घी हमारा गरम हो गया है। अब मैंने ये 2/3 कप गोंद लिया है। वज़न से लें तो 140 ग्राम है। अब हम एकदम गरम घी में 1.5 से 2 बड़े चम्मच गोंद के इस प्रकार डालेंगे। जब तक हमारा गोंद फूलता है तब तक गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है और गोंद के फूलने के बाद गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और हल्का सा पिंक कलर होने तक इसे पका लेना है। लीजिए गोंद का कलर चेंज हो गया है। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। गोंद को भी हमें बादाम के साथ ही डाल देना है। गोंद के नियमित खाने से हमारी हड्डियां तो मजबूत होती ही हैं, साथ में जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। गोंद खाने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसी प्रकार से हमें सारे गोंद को फ्राई कर लेना है। सारे गोंद को फ्राई करने के बाद बचे हुए घी को हमें चाय वाली छलनी से छान लेना है, क्योंकि जो बारीक वाला गोंद था ना वो थोड़ा सा जल गया है और इसे ऐसे ही रहने देंगे तो हमारे लड्डुओं का टेस्ट खराब हो जाएगा। कढ़ाई को अब हम साफ कपड़े से अच्छे से साफ कर लेंगे। अब इस घी को हम वापस कढ़ाई में डाल देंगे और जो कटोरी के तली में लगा हुआ घी है ना उसे हम कढ़ाई में नहीं डालेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई को गैस पर रख लेते हैं। अब मैंने लिए हैं भुगड़े यानी भुने हुए छिलका उतरे हुए चने। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। चनों को मैंने ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छे से पीस लिया है। अब इसे डाल देंगे हम कढ़ाई में। यहाँ पर मैंने 1.5 कप भुगड़े के आटे का यूज़ किया है। पलटा चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट भून लेंगे। वैसे तो ये भुने हुए हैं, पर इन्हें भूनने से एक तो लड्डुओं का टेस्ट बढ़ जाएगा और दूसरा लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। भुगड़े खाने से हमारी मांसपेशियां तो मजबूत होती ही हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्यूनिटी मजबूत होती है और भी बहुत सारे फायदे हैं भुगड़े खाने के। 3 से 4 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इन्हें प्रांत में अलग से निकाल लेते हैं। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में और इन्हें दरदरा पीस लेंगे। एकदम बारीक नहीं पीसेंगे, क्योंकि बारीक पीसने से ड्राई फ्रूट्स में से तेल निकल सकता है। मिक्सी के पल्स मोड पर इन्हें पीसना है, यानी मिक्सी को रोक रोक कर पीसना है। ये देखिए एकदम दरदरा पीसा है मैंने इन्हें। आप चाहें तो इससे मोटा मोटा भी पीस सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद को दरदरा पीसकर प्रांत में डाल दिया है मैंने। अब हम पीसेंगे किशमिश को। किशमिश को हमें एकदम बारीक पीसना है। किशमिश को पीसने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर जब हम इसे मिक्सी के पल्स मोड पर पीसेंगे यानी मिक्सी को रोक रोक कर पीसेंगे तो आराम से पिस जाएगी। किशमिश हमारी अच्छे से पीस गई है। ये देखिए एकदम बारीक पीसी है। बारीक पीसने से लड्डुओं में नेचुरल मिठास आएगी। किशमिश को अब हम प्रांत में डाल देंगे। अब इसी कढ़ाई को कपड़े से करेंगे अच्छे से साफ। अब मैंने लिए हैं ये 1 किलो खजूर। सारे खजूरों में से हमें बीजों को निकाल लेना है। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट वाले खजूर हैं ये। बाज़ार में कई तरह के खजूर आते हैं। ये देखिए एक ये वाले भी आते हैं। ये वाले खजूर थोड़े हार्ड होते हैं। अगर आप ये वाले डालना चाहते हैं तो पहले इन्हें चाकू से बारीक काट लीजिए, फिर ग्राइंडिंग जार में मिक्सी के पल्स मोड पर इन्हें पीस लीजिए।
अब गैस ऑन करके कढ़ाई को रख लेते हैं गैस पर। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इन लड्डुओं में हमारा टोटल घी 5 बड़े चम्मच और 1 कप यूज़ हुआ है। घी को चारों तरफ कढ़ाई में फैला देते हैं। अब हम कढ़ाई में अपने बीज निकाले हुए खजूर डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इनके सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। खजूर से लड्डुओं में एक तो नेचुरल मिठास आएगा, दूसरा इसके खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और तीसरा ये लड्डुओं को बांधने में हेल्प करेंगे। इन्हें हम 5 से 6 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। भूनने से इनका मॉइस्चर निकल जाएगा और हमारे लड्डुओं की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। 5 से 6 मिनट इसे भूनते हुए मेरे को हो गए हैं। गैस को अब हम बंद कर देते हैं। अब इन्हें हम मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। खजूर हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं। अब पहले हम डाल देते हैं अपना नारियल। अब हम गरम गरम खजूरों को डाल देंगे प्रांत में और सभी चीज़ों को करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें इस प्रकार उंगलियों से दबा देंगे ताकि हमारा मिक्सचर ठंडा ना हो। अगर मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बांधने में प्रॉब्लम होगी। अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा लड्डू आप बना सकते हैं। बिना गुड़, बिना चीनी, बिना चाशनी के हेल्दी, प्रोटीन, फाइबर आदि से भरपूर हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। रोज़ एक लड्डू सुबह या शाम दूध के साथ खाइए और अपने आप को तंदुरुस्त बनाइए। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री राधे राधे। सारा ने मेरी राम राम। जय हिंद।